जावाना का जो है वो ऑडिटोरियम है और मैं जब इस ऑडिटोरियम में आ रहा था तो एक मरतबा फिर से वही मंज़र जो है वो घूम जाता है। 11 साल पहले जो है वो इसी तरह से जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर है उसका ऑडिटोरियम हमने देखा था और वहाँ पर जिस तरह से मासूम बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया था, उनको शहीद किया गया था। कोशिश इन ख़वारिज की जो है वो एक मरतबा फिर से यही थी। यहाँ पर तबाही के जो मनाजिर हैं, यहाँ पर जो मंज़र है इस वक्त, अगर उसको आप देखें तो ये वही चीज़ आपके ज़हन में जो है वो फिर से घूम जाती है। वैसे भी कैडेट कॉलेज वाना वाले वाक़े का जब सुनते हैं तो फौरी तौर पर जो है वो पहले रेफरेंस है वो APS या आर्मी पब्लिक स्कूल का ही आता है और जो है वो कोशिश फिर से ऐसा वाक़या दोहराने की थी, लेकिन जो है वो इन दहशतगर्दों के जो इरादे थे वो नाकाम हुए। बिल्डिंग को जो है वो नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर जो लड़ाई हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की और दहशतगर्दों की, लेकिन जो है वो बच्चे महफूज रहे, यहाँ का स्टाफ जो है वो महफूज रहा। हमारे 3 सिक्योरिटी जवानों ने, 2 सिविलियंस ने यहाँ पर जो है वो कुर्बानी दी है। लेकिन ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें ये इलाके, ये बच्चे, ये फोर फ्रंट के ऊपर हैं। बड़ा हौसला दिखाया है इन बच्चों ने भी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन कर रहे थे, जिस महारत के साथ उन्होंने जो है वो ये ऑपरेशन किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की है, यकीनन ये जो है वो बहुत बड़ी तबाही से जो है, एक सानहे से जो है वो बचा लिया गया है। लेकिन इन दहशतगर्दों के इरादों को भी नाकाम बनाया गया है। ये जो डेस्परेट होकर अब इस तरह के टारगेट्स तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ये यकीनन इनकी जो है वो डेस्परेशन ही ज़ाहिर करती है कि जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को उस तरह से निशाना नहीं बना सकते तो फिर ये अदालतों और स्कूलों और इस तरह के जो है वो टारगेट्स जहाँ पर सिविलियन लोग मौजूद होते हैं, उनको जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है और उन पर हमले जो है वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ कैडेट कॉलेज वाना में इनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हुई और पाकिस्तान को और इस जगह को, इस इलाके को, स्कूल को जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यहाँ पर जो लोग मौजूद था, कैडेट्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, उन्होंने जो है वो बड़ी तबाही से जो है वो बचा लिया। ने जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना में एक कैडेट कॉलेज को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की। यह बड़ा एक एलैबोरेट प्लान था और दहशतगर्द जो है वो 2014 में जिस तरह से APS का वाक़या हुआ था, उसी तरह का एक वाक़या जो है वो दोहराना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया, इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया और जो कैडेट्स थे और जो साथी थे वो भी जो है वो महफूज रहे। मैं इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान के शहर वाना में इस कैडेट कॉलेज के जो है वो सामने मौजूद हूँ। ये वो मेन रोड है जिसके ऊपर जो है वो इस कैडेट कॉलेज का गेट था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। अभी प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इन दहशतगर्दों ने इस कैडेट कॉलेज को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की। ये जो रास्ता है यहाँ पर जो है वो जो है वो आमद-ओ-रफ्त जो है वो रहती है और इन दहशतगर्दों ने जिस तरह से इस कैडेट कॉलेज के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, इनका पैटर्न जो है वो वही था जो आम तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर होता है। ये खुदकुश धमाका हुआ पहले और उसके बाद जो साथी थे इनके, इन दहशतगर्दों के, उन्होंने इस कॉलेज के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश की। तो तकरीबन जो है वो ये कोई 4:50 का वक्त था 10 नवंबर 2025 को, जब इन दहशतगर्दों ने पहले इनके एक साथी ने, जो बारूद से भरी गाड़ी थी, वो यहाँ पर जो है वो कैडेट कॉलेज के गेट के साथ जो है वो टकराई। ये वो कैडेट कॉलेज का गेट है, मेरे पीछे आप जो है वो देख रहे हैं और इसके दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी मौजूद होती है और ये रोड जिस पर जो है वो आमतौर पर जो है वो ट्रैफिक चलती है, यहाँ पर जो है वो इसका जो है वो बैरियर है। ये वो क्रेटर है जो आप देख रहे हैं। इस खुदकुश धमाके के बाद जो है वो जब गाड़ी यहाँ पर आई तो पहले जब ये खुदकुश बमबार उसने अपने आप को यहाँ पर उड़ाया तो उसके जो साथी पीछे से आ रहे थे उन्होंने जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मैं ज़रा आपको ये इमारत भी दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान पहुँचा और ये कितना शदीद था। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें 2 सिविलियन थे और 3 हमारे फ़ौजी जवान थे जो कि यहाँ पर इस हमले में जो है वो पहले शहीद हुए। ये आमतौर पर सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद होती है। ये डिब्री, ये मलबा जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर।
प्लान इनका जो है वो बहुत ही खौफनाक था। कोशिश जो इनकी थी वो खुदा न खास्ता अगर कामयाब हो जाती तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता। जब ये वाक़या हुआ 10 नवंबर को, तो उस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 525 के करीब यहाँ पर जो है वो कैडेट्स मौजूद थे, और 525 कैडेट्स के अलावा तकरीबन जो स्टाफ है अगर उसको मिला लिया जाए और कुछ यहाँ पर जो है वो स्टाफ की जो है वो फैमिलीज़ मौजूद थी, तो ये तकरीबन 650 से ज़ायद लोग बनते हैं। तो 650 से ज़ायद लोग, एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट जो यहाँ पर मौजूद था, जो दहशतगर्द यहाँ पर आए वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयारी करके आए थे, हथियारों से जो है वो लेस थे, और उनका इरादा यही था कि यहाँ पर जो है वो एक हॉस्टेज सिचुएशन बनाई जाए या फिर खुदा न खास्ता जो है वो APS जैसा वाक़या जो है वो दोहराया जाए। ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया वो बड़ा एक चैलेंजिंग जो है वो काम था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और ये बताया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ थे वो ख़ुद इस ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा जो है वो निगरानी कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो हमारी जो स्पेशल सर्विसेज हैं उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यहाँ की जो यूनिट यहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर उन जवानों ने जो है वो इन दहशतगर्दों को जो है वो एंगेज किया। तो ये दहशतगर्द जो है वो यहाँ पर बहुत प्लानिंग के साथ आए थे, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने आए थे, लेकिन फिर इनको जो है वो इनके मकसद जो है वो कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल ये जो मैंने आपको पहला एरिया जो है वो दिखाया है जहाँ पर इन दहशतगर्दों ने पहले बारूद से भरी गाड़ी जो है वो धमाके के साथ उड़ाई, और उसके बाद जो है वो उसी जब एक हर तरफ जो है वो अफरा तफरी मची होती है तो उसके बाद उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। यहाँ से दाखिल होकर ये बिल्कुल सामने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ये दहशतगर्द जो है वो उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो घुस गए। अभी मैं अंदर चलकर आपको ये बिल्डिंग भी जो है वो दिखाएंगे। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर, और अगर आप, जैसा मैंने पहले बताया कि जब आप अंदर आते हैं गेट से तो ये पहली बिल्डिंग है जो नज़र आती है, और यही जो बिल्डिंग थी जब दहशतगर्द वहाँ से खुदकुश धमाके के बाद जब अंदर आए तो ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पर वो सबसे पहले एंटर हुए, और फिर जब तक उनको ख़त्म किया गया वो तब तक जो है वो यहाँ पर ही जो है वो मौजूद रहे। अभी आइए आपको अंदर ये जो है वो बिल्डिंग भी जो है वो दिखाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वैसे ही है जिस तरह से हर स्कूल या कॉलेज के अंदर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग जहाँ पर जो बैठते हैं वो जो है वो मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस, ये आइए आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफिस है। ये कमरे यहाँ पर जो है वो बहुत सारे मौजूद हैं, जिस तरह से किसी भी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जो है वो ऑफिसेज और कमरे जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दहशतगर्द थे जब तक इनको ख़त्म किया गया वो तब तक यहाँ पर जो है वो मौजूद रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से किसी और जगह पर जो है वो जा नहीं सके, और अगर गए भी तो उनको दोबारा जो है वो पीछे इसी जगह पर जो है वो धकेल दिया गया। तो जो लड़ाई हुई है दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान वो इसी जगह पर जो है वो है। ये कॉलेज का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। प्रिंसिपल ऑफिस मैंने आपको दिखाया। फिर यहाँ पर जैसे आप एंटर होते हैं 2011 से ये जो कॉलेज है वो बना है, और जनूबी वज़ीरिस्तान के जो बच्चे हैं जो आसपास के इलाकों के जिनमें यहाँ के जो है वो लोकल कबाइल जो हैं वो शामिल हैं, उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ से फिर वो पढ़कर फ़ौज के अंदर जो है वो गए हैं, वो बाकी जो है वो शोबों में भी जो है वो जाते हैं, डॉक्टर बने हैं। तो वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर वाना के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है वो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वो देखिए अभी हर जगह पर जो है वो ये मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। ये दहशतगर्द जो है वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, और इनका मुसलसल रब्ता रहा अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ। ये वहाँ पर उनसे जो है वो हिदायत भी ले रहे थे, उनको जो है वो लाइव स्ट्रीम भी जो है वो कर रहे थे, फ़ोन इनके पास थे। तैयारी ये लंबी करके आए थे, और खुदा न खास्ता जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ कि मकसद इनका वही था कि APS जैसा वाक़या जो है वो दोहराया जाए। इस कॉलेज के बारे में ये बता दूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और इसके जो इतराफ़ की तरफ ये स्टूडेंट्स की जो अकोमोडेशंस हैं वो मौजूद हैं। जो यहाँ पर कैडेट्स हैं वो रहते भी इसी कॉलेज के जो है वो अंदर हैं। तो यहाँ पर जब 4:50 पर ये दहशतगर्द एंटर हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इसी विसिनिटी के अंदर जो है वो मौजूद थे, और उनका जो प्लान था दहशतगर्दों का वो ये था कि शाम हो
और शाम में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो फिर ये कॉलेज के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो फैल जाएं और वहाँ पर खुदा न खास्ता स्टूडेंट्स को और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है वो कोई नुकसान पहुँचा सके। तो ये उनका जो प्लान था, लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आए तो उसके बाद ये जो चारों तरफ का इलाका है इसको जो है वो सिक्योर कर लिया गया और उन्हें यहाँ से जो है वो ऊपर नहीं जाने दिया गया। अब मैं ज़रा ऊपर आ गया हूँ और ये क्योंकि 2 मंजिला इमारत है तो मैं ऊपर वाला हिस्सा भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो नुकसान हुआ है इस लड़ाई के नतीजे में जो दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई। तो दहशतगर्द बुनियादी तौर पर इसी इमारत के अंदर जो है वो मौजूद रहे और इस इमारत से वो बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने कुछ जगह पर जाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा जो है वो इसी इमारत के अंदर जो है वो उनको धकेल दिया गया और जब उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, जब उन्हें अपने अफ़गानिस्तान में जो उनके हैंडलर्स थे उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि बच्चे सारे महफूज रहे, स्टाफ सारा महफूज रहा, उन सब को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, इवैक्यूएट कर लिया गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये नीचे जो बिल्डिंग की जो इमारत है उसके सामने जो लॉन है वहाँ पर जो है वो इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। ये जो लोग थे ये जिस तरह से तैयारी करके आए थे, ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि ये APS जैसी जो ट्रेजिडी जो है वो उसको दोहराना चाहते थे, लेकिन ये हमारी फोर्सेस की एक बड़ी रिमार्केबल जो है वो कामयाबी थी कि किस तरह से जो है वो इनको जो है वो टारगेट किया गया। एक स्कूल को निशाना बनाना जहाँ पर जो है वो बच्चे मौजूद हैं, 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, 12वीं तक के जो है वो बच्चे यहाँ पर हैं, ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ जो मौजूद है वो स्टाफ के लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, वो भी तालीम और तदरीस का जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी जगह को निशाना बनाना, इसका मकसद जो है वो क्या हो सकता है? ये एक सॉफ्ट टारगेट ही था जिसको निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की गई और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों में एक डेस्परेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जो है वो इनके लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, जिसके बाद वो इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो स्कूल है या अदालतें हैं, इनको जो है वो निशाना बनाने की जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो है वो मकसद यही है कि इन बच्चों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये बच्चे और ये जो कैडेट कॉलेज वाना है इससे इस इलाके का मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। अभी मुझे बताया जा रहा था कि बहुत सारे जो है वो यहाँ पर जो है वो आसपास के जो कबाइल हैं उनके लोग यहाँ पर अपने बच्चों को जो है वो लेकर आते हैं और ये जो फैसिलिटी है ये यहाँ के लोकल्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इससे पहले जो है वो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं थी। तो इन दहशतगर्दों का मकसद यही था कि जो है वो इन स्टूडेंट्स को निशाना बनाकर इनको नुकसान पहुंचाकर जो है वो ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में जो है वो बच्चे महफूज नहीं हैं या स्कूल जो है वो महफूज नहीं है। लेकिन ये इलाके ये पश्तून इलाके हैं, यहाँ पर पश्तून कबाइल जो है वो आबाद हैं। ये वही पश्तून हैं जिनको जो है वो अफ़गानिस्तान में जो TTA का जो रजीम है वो अक्सर जो है वो नारे लगाता है और पश्तून वली कोड के हवाले दिए जाते हैं और इस तरह के हवाले देकर जो है वो इन लोगों को ये साबित करने की कोशिश की जाती है जैसे ये यहाँ पर रहने वाली आबादियों के कोई खैर खा हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पढ़े हैं, यहाँ पर जो घर हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, ये जो कबाइल हैं, ये तमाम के तमाम पश्तून कबाइल हैं और उन्होंने अपने ही बच्चों को, इन लोगों के बच्चों को जो है वो इस हमले में निशाना बनाने की कोशिश की। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है ये जो सारा नज़रियाती लिबादा जो है वो अगर कोई ओढ़ा जाता है तो इस तरह के हमलों के बाद वो तमाम का तमाम जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, इस कॉलेज को, इस इलाके को जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से जो है वो महफूज रखा है, क्योंकि यहाँ पर कैडेट्स की जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। स्टाफ मेंबर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है उसकी अभी कुछ मज़ीद डिटेल्स उन्हीं लोगों से जो है वो हम बात करेंगे जो एक्चुअली इस ऑपरेशन को जो है वो कर रहे थे, जिन्होंने ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों को ख़त्म किया, बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया। उन तमाम लोगों से फ़र्स्ट हैंड अकाउंट जो है वो आपको इस सारे वाक़े का कि कैडेट कॉलेज वाना को किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई वो हम आपके सामने जो है वो रखने जा रहे हैं।